जय श्री राम। राधे राधे। मैं रागनी सिंह, यूपी जौनपुर से। सभ्य समाज किसे कहते हैं? सभ्य समाज मतलब सिविल सोसाइटी एक ऐसा व्यापक गहरा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर सुनते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो एक ऐसा समाज जहाँ लोग शांति, व्यवस्था, नैतिकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ रहते हैं, जो उसे सभ्य समाज कहा जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा केवल अच्छे व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। ये राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन, फिलॉसफी का एक ऐसा बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए सभ्य समाज की परिभाषा, इसके मुख्य स्तंभों के बारे में हम समझते हैं और इसकी आवश्यकता को विस्तार से समझते हैं। सभ्य समाज की परिभाषा और इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के अनुसार सभ्य समाज का अर्थ जो होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। महान दार्शनिक अरस्तु से लेकर आधुनिक विचारकों तक सबने इसकी व्याख्या की। आधुनिक संदर्भ में सभ्य समाज वह मानवीय व्यवस्था है जो परिवार, बाजार, व्यापार और राज्य के बीच के क्षेत्रों में काम करती है। इसमें नागरिक अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के समाज की भलाई और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सरकार और जनता के बीच की वह कड़ी जो देश को सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि इंसानी मूल्यों और संस्कारों से चलाती है, वही सभ्य समाज कहलाती है। सभ्य समाज के मुख्य लक्षण या स्तंभ किसी भी समाज को सभ्य कहलाने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवार्य है। जैसे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। एक सभ्य समाज में कानून सर्वोपरि होता है। अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। यहाँ न्याय प्रणाली निष्पक्ष होती है। समानता और न्याय, इक्वालिटी, जस्टिस, जहाँ जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। सहनशीलता और विविधता का सम्मान। अलग अलग विचारों, संस्कृतियों और धर्मों के लोग जब एक साथ किसी टकराव के रहते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते हैं तो वह समाज सभ्य बनता है। नागरिक की चेतना और जिम्मेदारी। सभ्य समाज के लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करते बल्कि अपने कर्तव्यों जैसे टैक्स देना, पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता को बनाए रखना के प्रति भी सजग रहते हैं। स्वतंत्र संस्थाएं, इसमें गैर सरकारी संगठन, स्वतंत्र मीडिया, श्रमिक संघ और सांस्कृतिक संगठन शामिल होते हैं जो सरकार की गलत नीतियों पर अंकुश लगाते हैं और जनता की आवाज सुनते हैं। लोकतंत्र, सभ्य समाज का संबंध जो होता है, एक मजबूत लोकतंत्र की कल्पना बिना सभ्य समाज के नहीं की जा सकती। जब सरकारें निरंकुश होने लगती है तो या जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करती है, तब यही सभ्य समाज शांतिपूर्ण आंदोलन, बहस और चर्चाओं के जरिए सरकार और उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। यह समाज में चेक एंड बैलेंस, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। निष्कर्ष के तौर पर हम पहुंचते हैं कि सभ्य समाज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में बनाया जा सके। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा, जागरूकता और नैतिक मूल्यों से मजबूत होती है। संक्षेप में सभ्य समाज वह है जहां तक ताकतवर का कानून नहीं बल्कि कानून की ताकत से चलती है, जहां सहमति का स्वागत हिंसा से नहीं बल्कि संवाद से किया जाता है। जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करता, तब तक कोई भी समाज पूरी तरह से सभ्य समाज नहीं कहला सकता। तो ये रहा हमारे सभ्य समाज की परिभाषा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। तो जय श्री राम, राधे राधे, महादेव। मैं रागनी सिंह, यूपी जौनपुर से।